Good afternoon, my dear student. Today we are going to discuss about the topic shortest path problem. Shortest path problem के लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम हैं, उनमें से एक है डिस्कस्ट्रा एल्गोरिदम और एक और है दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम. तो these are the kind of application associated with the graph जिसमें कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री से प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया है विद द हेल्प ऑफ टू एल्गोरिदम्स, क्रुस्कल एंड प्रिम्स. उसके बाद अनदर एप्लीकेशन ऑफ द ग्राफ दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, और हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्कस्ट्रा एल्गोरिदम. तो क्या इस एल्गोरिदम का प्रोसेस है और हम कैसे किसी भी एक गिवन ग्राफ का शॉर्टेस्ट पाथ आइडेंटिफाई कराएंगे इस एल्गोरिदम के थ्रू, वो हम इसको ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे. तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्या है और हम कैसे इसका सॉल्यूशन डिज़ाइन करेंगे. जैसे कि हम सभी जानते हैं, इसे हम बोलते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ. सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मतलब है? द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सोर्स वर्टेक्स वी टू ऑल अदर वर्टिसेस इन द ग्राफ. इसमें हमें एक सिंगल सोर्स से बाकी वर्टेक्स पे जाने के लिए जो टोटल कॉस्ट या वेट या डिस्टेंस लगेगा, हमें वो मिनिमम आइडेंटिफाई करना है. इसमें सोर्स हमारा सिंगल रहेगा और वो हमारा फिक्स रहेगा. हमें उसी से ही बाकी रिमेनिंग जो वर्टिसेस हैं और जो नोड्स हैं ग्राफ के जो कि हमें गिवन है, हमें वहाँ के लिए उन सारे नोड्स और वर्टेक्स को कवर करने के लिए ऐसे पाथ्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनको ट्रैवल करने में, इनको एक्सेस करने में हमें मिनिमम डिस्टेंस या वेट कवर होना चाहिए, डिस्टेंस. तो हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि मैप क्वेस्ट गूगल मैप होता है, राउटिंग सिस्टम होता है. जैसे कि एक ये हमारा सिस्टम है और इससे ये पोर्ट 1 और इस तरीके से ये पोर्ट 2 पोर्ट 3 ये कनेक्टेड हैं. तो एक सिंगल सोर्स से हम बाकी रिमेनिंग नोड्स या वर्टिसेस पे कैसे मिनिमम डिस्टेंस को कवर करते हुए पहुंच पाएं, ये चीज़ें हमें इसके थ्रू आइडेंटिफाई करनी है. और अगर हम बात करते हैं तो इज डिस्कस्ड एल्गोरिथम इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इन द ग्राफ थ्योरी. वर्क ऑन बोथ डायरेक्टेड एंड इनडायरेक्टेड ग्राफ, ये दोनों टाइप्स के ग्राफ के लिए काम करता है. हाउएवर ऑल एजेस मस्ट हैव नॉन नेगेटिव वेट्स. जो भी एजेस के लिए गिवन ग्राफ में वेट असाइंड होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए. इसमें इनपुट क्या है? वेटेड ग्राफ जी वी ई कॉमा वी एंड सोर्स वर्टेक्स वी टेंस टू वी, कैपिटल वी, सच दैट ऑल एज वेट आर नॉन नेगेटिव. ये हमारे पास एक इनपुट होना चाहिए, हमारे पास एक ग्राफ हो और उसमें एक सोर्स वर्टेक्स डिफाइंड हो, देन और वो वेटेड ग्राफ होना चाहिए और जो भी वेट्स असाइन है जिसके लिए वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए. आउटपुट क्या आएगा? लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ or the shortest path themselves from a given source vertex v, small v tends to capital V, to all other vertices, जो कि हमारा इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी है. अब ये कैसे काम करती है? अप्रोच इसमें ये है, द एल्गोरिथम कंप्यूट्स फॉर ईच वर्टेक्स u the distance to u from the start vertex v, that is the weight of the shortest path between v and u. The algorithm keeps track of the set of vertices for the following, which of the distance has to be computed, called the cloud C. Every vertex has a label d associated with it. For any vertex u, d of u store an approximation of the distance between v and u. The algorithm will update a d of u value when it finds a shorter path from u to v. When a vertex u is added to the cloud, its label du is equal to the actual final distance between the starting vertex v and the vertex u. हमें इसमें क्या करना है? एक सोर्स वर्टेक्स से हमें ये देखना है कि हम उस वर्टेक्स से, सोर्स वर्टेक्स से कहाँ कहाँ जा सकते हैं. उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी हम उसको कंसीडर कर लेंगे. हमारा इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा इसमें जो एम है वो ये है कि सोर्स वर्टेक्स से हम किसी भी वर्टेक्स को कवर करते हुए और जो हमारे रिमेनिंग वर्टेक्स हैं, नोड्स हैं, उनको मुझे कवर करना है. लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है.
हम किसी भी रूट को फॉलो करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बाकी नोड्स को सोर्स नोड के अलावा सोर्स नोड से ही हमें वो चीज कैलकुलेट करनी है। टोटल डिस्टेंस मस्ट बी मिनिमम, ये हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि इसमें एक एल्गोरिदम है, ग्राफ जी, वेट फंक्शन डब्ल्यू, रूट एस, ये हमारा एक ग्राफ हो गया जिसमें जी हमारा कैपिटल जी ग्राफ है, डब्ल्यू वेट है, एस सोर्स वर्टेक्स है। फॉर ईच स्मॉल वी टेंड्स टू वी, डू डी ऑफ वी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, डी ऑफ एस इक्वल्स टू 0। सोर्स वाले वर्टेक्स पे हम वैल्यू 0 और बाकी रिमेनिंग वर्टेक्सेस पे हम वैल्यू इनफाइनाइट असाइन कर देंगे। इसके बाद हम एस के लिए एक एम्प्टी क्रिएट करेंगे, सेट ऑफ डिस्कवर्ड नोड v टेंड्स टू q, while q इज नॉट एम्प्टी, देन हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट मिन ऑफ q, हमें एक एक्सट्रैक्ट मिन आइडेंटिफाई करना है और वो हमें असाइन करना है u के लिए, जिसे हम यूनियन कर देंगे s यूनियन u, और उसे हम असाइन कर देंगे s को, हम अपडेट कर देंगे। इसमें हमें क्या करना है, फॉर ईच v टेंड्स टू एडजॉइंट ऑफ u, डू इफ d ऑफ v इज ग्रेटर देन d ऑफ u प्लस w ऑफ u कॉमा v, देन d of v इक्वल्स टू d of u प्लस w of u कॉमा v। तो ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। इन स्टेप्स का, इन प्रोसेसेस का मतलब यही है कि हमें एक वर्टेक्स से, सोर्स वर्टेक्स से रिमेनिंग वर्टेक्सेस को कवर करना है, एक्सेस करना है मिनिमम डिस्टेंस कवर करते हुए। जैसे कि देखो हमें ये ग्राफ गिवन है, एक हमें ये ग्राफ गिवन है, इसमें हमारे ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे वर्टिसेस हैं, नोड हैं, ये एजेस असाइंड है, डायरेक्टेड ग्राफ है, हर एज के लिए पॉजिटिव वेट असाइंड है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि देखिए जो हमारा जैसे स्टेप्स एल्गोरिथम के बताए हुए हैं, ये मेरा सोर्स वर्टेक्स है, तो इस पे मैंने वैल्यू 0 असाइन करी हुई है, बाकी पे मैंने वैल्यू इनफाइनाइट, डिस्टेंस ऑल वर्टिसेस बट सोर्स क्या साइन किया हुआ है, इनफाइनाइट, डिस्टेंस सोर्स इक्वल्स टू 0। पिक वर्टेक्स इन द लिस्ट विद मिनिमम डिस्टेंस, जैसे कि हम ए से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ए से हम बी पे जा सकते हैं 2 डिस्टेंस कवर करते हुए, ए से हम डी पे जा सकते हैं 1 डिस्टेंस कवर करते हुए। इसके बाद हमें क्या करना है, तो ये मैंने ए से डी के लिए इसको फाइनल कर दिया है। ये बाद में भी अपडेट हो सकता है जब मैं और वर्टेक्स के थ्रू अगर डी को एक्सेस करता हूं, उसी कंडीशन में जबकि उनके थ्रू कवर करने पे डी के लिए मिनिमम वेट आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट हम डी से कहाँ कहाँ जा रहे हैं, डी से हम अगर सी पे जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो है टोटल कैलकुलेट हो रही है, ए से डी के लिए 1 डिस्टेंस है, डी से सी के लिए 2 डिस्टेंस है, तो 2 + 1 ये 3 हो गया सी के लिए। ऐसे ही ए से डी के लिए 1 है, ए से ई के लिए, डी से ई के लिए 2 है, तो टोटल ए से ई के लिए कितना हो गया, डी के थ्रू 3, क्योंकि यही मतलब है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का, हमें यहीं से ही टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही डी से एफ पे अगर मैं जा रहा हूं तो एक ए से डी के लिए हो गया, डी से एफ के लिए 8 है, तो टोटल हमारा ये 9 हो गया अगर मैं डी के थ्रू ए से एफ एक्सेस करता हूं। इसी तरीके से जी, ए से डी का 1 है और डी से जी का 4 है, तो टोटल कितना हो गया, ए से जी के लिए 5। बी को मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूं क्योंकि डी से बी पे जाने का रास्ता है नहीं, क्योंकि जो एज है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्टेंस हमारी अपडेट हो गई, सी के लिए 3, ई के लिए 3, एफ के लिए 9 और जी के लिए 5। नाउ पिक वर्टेक्स इन द लिस्ट एंड मिनिमम डिस्टेंस बी एंड अपडेट नेबर्स। अब मैंने बी को पिक किया, ए से बी पे जाने के लिए डिस्टेंस 2, डिस्टेंस डी नॉट अपडेट सिंस d is already known and distance e not updated since it is larger than the previous computed। अपडेट केवल उसी कंडीशन में होगा जब किसी और अदर वर्टेक्स को कवर करते हुए उस वर्टेक्स को या नोड को हम एक्सेस कर रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हुए। ठीक है, अब हम ई की बात करते हैं। ई को ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है 1 + 2 3 में ए डी ई के थ्रू, तो ये अपडेट नहीं होगा। बी के थ्रू अगर मैं इसको कवर करता हूं
तो ए से बी के लिए 2 डिस्टेंस है, बी से ई के लिए 10 डिस्टेंस है, टोटल ए से ई के लिए थ्रू बी कितनी हो जाएगी 12। तो वो तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो मैं इसके थ्रू इसको एक्सेस नहीं करूंगा। नॉट अपडेटेड, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अपडेटेड। अब मैं एफ की बात करता हूं, तो एफ के लिए जो डिस्टेंस आ रही है पहले 1 और 8 9, और अगर मैं इसको इस तरीके से कवर करता हूं तो टोटल डिस्टेंस 3 प्लस 5, तो ये टोटल कितनी आ रही है 8 आ रही है, 3 प्लस 5। देन प्रीवियस डिस्टेंस एफ के लिए डिस्टेंस ऑफ एफ मिनिमम ऑफ 8, 5 प्लस 1, क्योंकि इसके लिए क्या है डिस्टेंस हमारी 5 है, 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। जी के थ्रू अगर मैं एफ को एक्सेस करता हूं तो डिस्टेंस मेरी कितनी कवर हो रही है 6, तो मैं ऐसे क्या कर दूंगा फाइनल। इस तरीके से हमें ये सारी डिस्टेंस कवर करनी है। अब एक और एग्जांपल है, जैसे कि हमें ये गिवन है, ये मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया है, जो सोर्स है उसके लिए डिस्टेंस 0, बाकी के लिए इनफाइनाइट। ए से मैं बी पे जा रहा हूँ और ए से सी पे जा रहा हूँ, तो दोनों की वैल्यू को मैंने अपडेट कर दिया। ए से बी पे जाने के लिए 10 डिस्टेंस है, ए से सी पे जाने के लिए 3 डिस्टेंस है, तो मैंने ये वाली रो अपडेट कर दी। देन इसके बाद अब मैंने 3 वाले को कंसीडर कर लिया। अब मैं 3 के थ्रू बाकी वर्टेक्स को जहां जहां पे पॉसिबल है उनकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा। तो सी के थ्रू अगर मैं एक्सेस करता हूं, तो बी को अगर मैं एक्सेस कर रहा हूं तो पहले डिस्टेंस 10 थी, और अगर ए से सी पे 3 और सी से बी के लिए 4, तो टोटल ए से बी कवर करने के लिए थ्रू सी कितना हो रहा है 7। पहले कितना था 10, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, तो ये अपडेट हो गया सी के थ्रू अगर मैं बी को एक्सेस कर रहा हूं। देन डी को कवर कर रहा हूं, तो 3 ए से सी का 3 है, 3 से ई का 2 है, तो टोटल क्या हो गया 5। तो ए से ई थ्रू सी कितना हो गया 5, तो ये मैंने इसमें अपडेट कर दिया। ऐसे ही डी के लिए है, ए से सी का 3, सी से डी का 8, तो टोटल कितना हो गया 11। तो अगर सी के थ्रू मैं डी को कवर कर रहा हूं तो डिस्टेंस कितनी हो गई 11, जो मैंने ये अपडेट कर दिया। अब मैं किसके थ्रू कंसीडर करूंगा ई के थ्रू। ई के थ्रू अगर मैं कोई कंसीडर कर रहा हूं तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ई से मैं कहां पे जा रहा हूं डी पे, और अगर ई के थ्रू मैं डी को कवर करता हूं तो वो डिस्टेंस ज्यादा हो रही है, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 9 14, और ऑलरेडी 11 है, तो मैं इसको अपडेट नहीं करूंगा, इसके थ्रू एक्सेस नहीं करूंगा डी को। अब इसके बाद क्या बचा बी, और अगर बी के थ्रू मैं डी को कवर कर रहा हूं तो ए से बी की डिस्टेंस क्या है 7, जो सी के थ्रू थी। 7 में 2 को ऐड करता हूं तो 9, ये वैल्यू मिनिमम है प्रीवियस वैल्यू को कंपैरिजन में, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो डी को मैं एक्सेस कराऊंगा ए से सी से बी एंड बी से डी, जिससे डिस्टेंस मेरी क्या आ रही है 9। तो ये एक तरीका है शॉर्टेस्ट सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ Discosta algorithm. When a vertex is added to the cloud, it has shortest distance to the source. यही हम कर रहे थे, next shortest path from inside the known as cloud. तो ये हमारा प्रोसीजर इस तरीके से फॉलो होता है। बात हम करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो अगर हम इसे लिस्ट से इंप्लीमेंट करें तो सिंपलेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ Discosta algorithm is to vertices in an ordinary linked list or array, good for dense graph। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर डेंस ग्राफ है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एरे इज द बेस्ट अप्रोच। तो जो मॉड ऑफ वी है वर्टिसेस एंड मॉड ऑफ ई एजेस, इनिशियलाइजेशन ओ ऑफ मॉड वी, व्हाइल लूप मॉड ऑफ वी, फाइंड एंड रिमूव मिनिमम डिस्टेंस वर्टिसेस मॉड ऑफ वी, क्योंकि हम उन्हीं में से मिनिमम डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जो टोटल टाइम हो गया ओ ऑफ वी स्क्वायर प्लस ई, दैट इज ओ ऑफ वी मॉड ऑफ वी स्क्वायर। तो ये तरीके की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें इसमें, ये एक प्रॉब्लम और गिवन है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करिए। देन जो प्रोसीजर हमने प्रीवियस 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया है, आप सेम प्रोसेस को अप्लाई करिए और इस ग्राफिक को डिस्कस्ड एल्गोरिथम के थ्रू मुझे शॉर्टेस्ट पाथ आइडेंटिफाई करना है। ओके, थैंक यू।